थिसल नाम का एक जादूगर खरगोश और एक रहस्यमय आदमी रहता था जिसे केवल जादूगर के नाम से जाना जाता था। वे दोनों परिवर्तन जादू की कला में अत्यधिक कुशल थे। अपनी कलाई के एक झटके से जीवों के सार को बदलने में सक्षम थे। एक भाग्यशाली दिन जादूगर और थिसल जंगल के बीचों बीच मिले। दोनों एक दूसरे की शक्तियों से मोहित हो गए। उन्होंने सेना में शामिल होने और अपने जादू को एक बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। साथ में वे जंगल में घूमने वाले खतरनाक जानवरों को वश में करने और उन्हें हानिरहित जीवों में बदलने की खोज में लग गए। जब वे जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें भेड़िए, भालू और यहाँ तक कि ड्रैगन जैसे क्रूर जानवर मिले। अपनी संयुक्त शक्तियों के साथ जादूगर और थिसल इन डरावने जीवों को छोटे, विनम्र जीवों में बदलने में सक्षम थे जिन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था। लेकिन उनके इरादे नेक नहीं थे। जादूगर के पास एक गहरा रहस्य था। उसने इन जादुई रूप से रूपांतरित जानवरों का उपयोग अपने विकृत सर्कस के लिए करने की योजना बनाई थी, जहां उन्हें जनता के मनोरंजन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। थिसल शुरू में उसके असली इरादों से अनजान थी। उसका मानना था कि वे बस जंगल को एक सुरक्षित स्थान बनाने में मदद कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, थिसल को जादूगर के इरादों पर शक होने लगा। उसने उसका सामना किया, लेकिन उसे एक डरावनी मुस्कान मिली जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। तब उसे उसकी काली शक्तियों की वास्तविक सीमा और आगे आने वाली भयावहता का एहसास हुआ। जादूगर की दुष्ट योजनाओं को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित, थिसल ने उसके नियंत्रण से मुक्त होने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। एक नाटकीय मुकाबले में उसने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया, जिससे जंगल उसकी शक्ति से कांप उठा। अंत में जादूगर की हार हुई और जानवरों को उनके शापित रूपों से मुक्त कर दिया गया। थिसल जंगल में अपने सही स्थान पर लौट आए और स्वार्थी लाभ के लिए अपने जादू का फिर कभी दुरुपयोग न करने की कसम खाई। और इस तरह जादूगर खरगोश और जंगल में रहने वाले आदमी की कहानी एक चेतावनी देने वाली मिथक बन गई, जो शक्ति के खतरों और इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने के महत्व की याद दिलाती है। और हालांकि जंगल रहस्य और जादू का स्थान बना रहा, लेकिन जो घटनाएं घटी उससे ये हमेशा के लिए बदल गया। घने जंगल में जैक नाम का एक आदमी और उसका बंदर साथी बोबो रहते थे। जैक अपनी साहसिक भावना के लिए जाना जाता था, जबकि बोबो अपनी शरारतों के लिए कुख्यात था। एक धूप भरी दोपहर में जैक और बोबो ने फूलों के झुंड के चारों ओर उड़ती हुई एक बड़ी चमकती हुई मधुमक्खी को देखा। इस तरह के बेशकीमती कीट को पकड़ने की संभावना से उत्साहित होकर उन्होंने इसे पकड़ने के लिए एक साथ काम करने का फैसला किया। जैक ने एक छोटा जाल निकाला, जबकि बोबो मधुमक्खी को पकड़ने के लिए एक जार के साथ तैयार खड़ा था। जब वे मधुमक्खी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो वह अचानक दूर भाग गई और झाड़ियों में गायब हो गई। हार न मानने के दृढ़ संकल्प के साथ जैक और बोबो ने अपनी खोज जारी रखी, इस बात से अनजान कि उन्होंने एक छोटे खून के प्यासे मच्छर का ध्यान आकर्षित किया था। मच्छर ने दोनों साथियों को एक आसान लक्ष्य के रूप में देखा, तेजी से बोबो की खुली हुई बाह पर उतरा और काटने के लिए आगे बढ़ा। बोबो ने आश्चर्य से चीख मारी। इस प्रक्रिया में मच्छर को कुचल दिया,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मच्छर ने पहले ही बोबो की त्वचा में अपना जहर डाल दिया था। कुछ ही मिनटों में बोबो की बाह सूजने लगी और गहरे बैंगनी रंग की हो गई। जैक ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जहर को और फैलने से रोकने के लिए जल्दी से पत्तियों और लताओं से एक टूर्निकेट बनाया। लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद बोबो की हालत बिगड़ती रही और वह जल्द ही बेहोश हो गया। हताश जैक ने बोबो को वापस अपने अस्थायी आश्रय में ले जाया, जहां उसने विभिन्न जड़ी बूटियों और उपचारों से बंदर के घाव का इलाज करने का प्रयास किया। लेकिन जहर बहुत शक्तिशाली था और बोबो की जान खतरे में थी। जैसे जैसे रात होती गई, जैक बोबो के बगल में बैठकर चमत्कार की प्रार्थना करते हुए भय की भावना से भर गया। जंगल में भयानक सन्नाटा लग रहा था। केवल दूर से चीखने, चिल्लाने और पत्तियों की सरसराहट की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। अचानक जंगल में ठंडी हवा चली, जिससे जैक की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। अंधेरे में वह छाया में छिपी एक अस्पष्ट आकृति को देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे देख रही है। हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही है। जैक के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ भयावह खेल चल रहा है। वह जानता था कि वह और बोबो जंगल में अकेले नहीं थे, कुछ दुष्ट छाया में दुबका हुआ था। अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जैक के दिमाग में डर के विचार आने लगे कि अंधेरे में उनके लिए क्या क्या भयावहताएं इंतजार कर रही हैं। वह जानता था कि जंगल में, जहां हर मोड़ पर खतरा छिपा हुआ है, उसे और बोबो को अदृश्य आतंक के खिलाफ अपनी जान की लड़ाई लड़नी होगी। और इसलिए जैसे ही भोर की पहली किरण पेड़ों के बीच से निकली, जैक ने अपने दोस्त की हर कीमत पर रक्षा करने की गंभीर प्रतिज्ञा की, चाहे जंगल के बीच में उनके लिए कितनी भी भयावहताएं क्यों न हों। और जैसे ही एक नए दिन का सूरज उगता है, हवा में बेचैनी की भावना बनी रहती है, जो जंगल की गहराई में फैली भयावहता की याद दिलाती है। दूर एक रहस्यमय जंगल में फिन्नेगन नाम का एक चतुर और शरारती लोमड़ी और मलिन नाम का एक प्रतिभाशाली जादूगर खरगोश रहता था। ये दोनों असंभावित दोस्त काफी समय से साथ रह रहे थे, कहानियां साझा कर रहे थे और अपने जादू के करतबों का अभ्यास कर रहे थे। जादूगर खरगोश मलिन अपनी अविश्वसनीय जादुई क्षमताओं के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह जादू कर सकता था, भ्रम पैदा कर सकता था और यहाँ तक कि वस्तुओं को पूरी तरह से किसी और चीज में बदल सकता था। दूसरी ओर फिन्नेगन एक तेज तर्रार और चालाक प्राणी था, जिसे जंगल की खोज करना और अनजान प्राणियों के साथ करतब दिखाना पसंद था। एक दिन मलिन ने एक छोटी सी चट्टान को एक खूबसूरत तितली में बदलकर फिन्नेगन को अपना जादू दिखाने का फैसला किया। फिन्नेगन यह नजारा देखकर चकित रह गया और उसने मलिन से उसे भी कुछ जादू के करतब सिखाने की विनती की।
लोमड़ी के उत्साह से प्रभावित होकर मलिन ने फिन्नेगन को अपना प्रशिक्षु बनाने के लिए सहमति व्यक्त की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, फिन्नेगन ने मलिन से जादू की कला के बारे में और अधिक सीखा। उसने अथक अभ्यास किया, अपने मंत्रों और भ्रमों को तब तक निखारा जब तक कि वह अपने गुरु जितना कुशल नहीं हो गया। साथ मिलकर उन्होंने जंगल के जीवों के लिए जादू के चकाचौंध भरे करतब दिखाए, जिससे उनके शो देखने वाले सभी लोग खुशी और आश्चर्य में पड़ गए। हालांकि एक दिन चीजें एक अंधकार में मोड़ पर पहुंच गईं। मलिन ने अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली जादू फिनेगन को दिखाने का फैसला किया। अपनी छड़ी की एक लहर के साथ मलिन ने एक राजसी हाथी को एक छोटे असहाय मुर्गे में बदल दिया। फिनेगन उस दृश्य को देखकर हैरान और भयभीत हो गया। उसे एहसास हुआ कि जादू में कितनी अपार शक्ति है। उस दिन से फिनेगन उस जादू से डरने लगा जो उसके और मलिन के पास था। वह अपने दिमाग से मुर्गे में बदल चुके हाथी की छवि को नहीं मिटा सका। उनके कार्यों के परिणामों से परेशान था। उसने खुद को मलिन से दूर करना शुरू कर दिया, उनकी जादुई प्रथाओं से परहेज किया और अकेले जंगल में घूमना पसंद किया। जैसे जैसे फिनेगन जंगल के अंधेरे और घुमावदार रास्तों से भटकता गया, उसका डर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। वह इस भावना से मुक्त नहीं हो सका कि उनके पास जो जादू था वह एक खतरनाक और अप्रत्याशित शक्ति थी। उसे चिंता थी कि एक दिन उनकी जादुई चालें बुरी तरह से गलत हो जाएंगी और जंगल के जीवों को नुकसान पहुंचाएंगी। एक रात जब फिनेगन अपने बिल में लेटा हुआ था, तो उसे एक अजीब और बेचैन करने वाला सपना आया। सपने में उसने मलिन को एक अंधकार में और भयावह जादू करते देखा, जो शक्ति की एक अशुभ आभा से घिरा हुआ था। फिनेगन ने मलिन के जादू को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखा। जो कुछ भी छूता था उसे मोड़ देता था और विकृत कर देता था। जैसे जैसे फिनेगन का सपना जारी रहा, उसने जंगल के जीवों को मलिन के विनाशकारी जादू से भयभीत होकर भागते देखा। एक बार जीवंत और शांत जंगल अब एक अंधकार में और विकृत दुस्वप्न बन गया था। जो जादूगर खरगोश की खतरनाक शक्ति से भस्म हो गया था। फिनेगन चौंक कर उठा, उसका दिल डर से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसे मलिन से अपनी चिंताओं के बारे में बात करनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर फिनेगन मलिन के बिल की ओर बढ़ा और हमेशा के लिए उनकी जादुई प्रथाओं को खत्म करने का दृढ़ निश्चय किया। जब फिनेगन मलिन के बिल में पहुंचा, तो उसने जादूगर खरगोश को ध्यान में डूबा हुआ पाया, जो जादुई ऊर्जा के भंवर से घिरा हुआ था। मलिन ने फिनेगन की ओर एक जानकार मुस्कान के साथ देखा, जिससे पता चला कि उसने लोमड़ी के आने का अनुमान लगा लिया था। फिनेगन, मेरे प्यारे दोस्त, मलिन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में डर बैठ गया है, लेकिन मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूँ कि हमारा जादू एक उपहार है, अभिशाप नहीं। हमारे पास दुनिया में खुशी और आश्चर्य लाने की शक्ति है, बशर्ते हम इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें।
फिनेगन हिचकिचाया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसे मलिन की बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। लेकिन जब उसने जादूगर खरगोश की आंखों में देखा, तो उसे ईमानदारी और दयालुता की एक झलक दिखाई दी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने महसूस किया कि उनका जादू स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों के लिए किया जा सकता था, एक नए उद्देश्य के साथ। फिनेगन ने एक निर्णय लिया। वह मलिन के साथ खड़ा रहेगा और एक साथ उनके जादू का अभ्यास करना जारी रखेगा, अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक बार फिर जंगल में खुशी और रोशनी लाएगा। और इस तरह लोमड़ी और जादूगर खरगोश ने सेना में शामिल हो गए। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। जैसे ही फिनेगन और मलिन ने जंगल के जीवों के लिए अपने जादुई शो किए, उन्होंने अपने करतबों को देखने वाले सभी लोगों में आश्चर्य और विस्मय की भावना जगाई। फिनेगन के दिल में जो डर एक बार समा गया था, आने वाले सभी लोगों को खुशी और आनंद देता था। साथ में उन्होंने साबित कर दिया कि डर और अनिश्चितता के बावजूद प्यार और दोस्ती सभी को जीत सकती है। और रहस्यमय जंगल में उनकी किंवदंती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनाई गई, जो जादू की शक्ति और हम सभी को जोड़ने वाले बंधनों का एक वसीयतनामा है।